जंगल में नए जुगाड़ से घर रवि एक सामान्य शहर का लड़का था। लेकिन उसका सपना था कि वह जंगल में एक ऐसा घर बनाए जो पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा हो और किसी आधुनिक साधन की जरूरत न पड़े। एक दिन वह जंगल की यात्रा पर निकला और वहीं बसने का फैसला कर लिया। प्रारंभिक तैयारी। रवि के पास केवल एक बैग था जिसमें कुछ आवश्यक सामान थे। एक छोटी कुल्हाड़ी, रस्सी, चाकू और कुछ बीज। सबसे पहले उसने एक ऊंची जगह चुनी ताकि बारिश में पानी न भरे। उसने वहां एक अस्थायी शेल्टर बनाया और आसपास की प्राकृतिक चीजों का निरीक्षण किया, जिससे उसे अपने स्थायी घर के लिए सही सामग्रियां मिल सकें। नया जुगाड़। बांस, मिट्टी और घास का उपयोग। रवि ने जंगल में मिलने वाले बांस और बड़े पत्तों का उपयोग करके एक मजबूत ढांचा तैयार किया। उसने एक नई तकनीक अपनाई, मिट्टी और घास को मिलाकर प्राकृतिक सीमेंट तैयार किया, जिससे उसने अपने घर की दीवारें बनाई। इसके लिए उसने पेड़ों की जड़ों और बेलों का इस्तेमाल किया ताकि ढांचे को मजबूत बनाया जा सके। छत का अनोखा समाधान। मिट्टी और बांस का घर। रवि ने जंगल में मिलने वाले बांस और बड़े पत्तों का उपयोग करके एक मजबूत ढांचा तैयार किया। उसने विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को मिलाकर एक ठोस मिश्रण बनाया, जिससे दीवारें बनाई गईं। इसमें उसने लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी और बालू को सही अनुपात में मिलाकर मजबूत ईंटों जैसी संरचना तैयार की। इसके लिए उसने पेड़ों की जड़ों और बेलों का इस्तेमाल किया ताकि ढांचा मजबूत बना रहे। पेड़ पर बना घर जंगल में सुरक्षित रहने के लिए रवि ने एक ऊंचे और मजबूत पेड़ पर लकड़ी और बांस की मदद से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। उसने इसे रस्सियों और बेलों से सुरक्षित किया और ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बनाई। ये घर न केवल जंगली जानवरों से बचाव करता था, बल्कि हवा में रहने से ठंडी और ताजा हवा भी मिलती थी। गुफा रूपी घर। एक बार घूमते हुए रवि को एक गुफा मिली। उसने उसकी सफाई की और अंदर दीवारों को चिकनी मिट्टी से लेप दिया ताकि उसमें नमी ना आए। साथ ही उसने फर्श पर रेत और सूखी मिट्टी की परत बिछाई, जिससे वह ठंडी और आरामदायक बनी रहे। उसने बाहर कांटेदार झाड़ियां लगाईं और आग जलाने की जगह बनाई, जिससे यह घर पूरी तरह सुरक्षित बन गया। झरने के पास का घर। पानी की सुविधा के लिए रवि ने झरने के पास एक घर बनाया, जहां उसने पत्थरों और मिट्टी का उपयोग करके एक मजबूत घर तैयार किया। छत के लिए उसने मोटी लकड़ियों और बड़े पत्तों का उपयोग किया, जिससे बारिश के दौरान भी घर सूखा रहता था। साथ ही घर को ठंडा बनाए रखने के लिए उसने दीवारों पर सफेद मिट्टी का लेप किया। पानी और खाना। रवि ने एक गड्ढा खोदकर उसमें केले के पत्तों की परतें बिछाईं, जिससे पानी स्टोर किया जा सके। उसने पास के झरने से पानी लाने के लिए बांस की पाइपलाइन तैयार की। खाने के लिए उसने जंगल में मिलने वाले फल, सब्जियां और शहद का उपयोग किया। धीरे धीरे उसने बीज बोकर अपनी खुद की खेती भी शुरू कर दी। इसके अलावा उसने पास के झरने से मछलियां पकड़ने का तरीका भी खोज निकाला। उसने छोटे छोटे फंदे बनाए, जिनसे मछलियां आसानी से पकड़ में आ सकें। प्राकृतिक सुरक्षा। जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने घर के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगाईं और आग जलाने का इंतजाम किया। इससे न केवल रोशनी मिलती थी, बल्कि जानवर भी दूर रहते थे। उसने पेड़ों के ऊंचे तनों पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म भी बनाए, जहां वह जरूरत पड़ने पर छिप सकता था। मिट्टी और बांस का घर। रवि ने जंगल में मिलने वाले बांस और बड़े पत्तों का उपयोग करके एक मजबूत ढांचा तैयार किया। उसने विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को मिलाकर एक ठोस मिश्रण बनाया, जिससे दीवारें बनाई गईं। इसमें उसने लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी और बालू को सही अनुपात में मिलाकर मजबूत ईंटों जैसी संरचना तैयार की। इसके लिए उसने पेड़ों की जड़ों और बेलों का इस्तेमाल किया ताकि ढांचा मजबूत बना रहे। पेड़ पर बना घर। जंगल में सुरक्षित रहने के लिए रवि ने एक ऊंचे और मजबूत पेड़ पर लकड़ी और बांस की मदद से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। उसने इसे रस्सियों और बेलों से सुरक्षित किया और ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बनाई। यह घर न केवल जंगली जानवरों से बचाव करता था, बल्कि हवा में रहने से ठंडी और ताजा हवा भी मिलती थी। गुफा रूपी घर। एक बार छत बनाने के लिए उसने बड़े पत्तों को एक खास तरीके से बिछाया और उन्हें लताओं से बांध दिया ताकि पानी अंदर न आए।
ये पूरी तरह वाटरप्रूफ था और गर्मी में ठंडक भी देता था। छत को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उसने बांस की पतली परतों का भी उपयोग किया, जिससे हवा और बारिश से सुरक्षा मिल सके। पानी और खाना। रवि ने एक गड्ढा खोदकर उसमें केले के पत्तों की परतें बिछाईं, जिससे पानी स्टोर किया जा सके। उसने पास के झरने से पानी लाने के लिए बांस की पाइपलाइन तैयार की। खाने के लिए उसने जंगल में मिलने वाले फल, सब्जियां और शहद का उपयोग किया। धीरे धीरे उसने बीज बोकर अपनी खुद की खेती भी शुरू कर दी। इसके अलावा उसने पास के झरने से मछलियां पकड़ने का तरीका भी खोज निकाला। उसने छोटे छोटे फंदे बनाए जिनसे मछलियां आसानी से पकड़ में आ सकें। प्राकृतिक सुरक्षा। जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने घर के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगाईं और आग जलाने का इंतजाम किया। इससे न केवल रोशनी मिलती थी, बल्कि जानवर भी दूर रहते थे। उसने पेड़ों के ऊंचे तनों पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म भी बनाए, जहां वह जरूरत पड़ने पर छिप सकता था। नतीजा, कुछ महीनों की मेहनत के बाद रवि का जंगल में बना घर पूरी तरह से रहने लायक बन गया। यह घर पूरी तरह प्रकृति के अनुकूल था और उसने इसे बिना किसी बाहरी संसाधन के बनाया था। उसकी यह सोच और मेहनत जंगल में टिकाऊ जीवन जीने की एक मिसाल बन गई। रवि ने न सिर्फ एक घर बनाया, बल्कि जंगल के साथ सामंजस्य बैठाकर रहने का एक नया तरीका भी खोज निकाला।